हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट एम बी अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इक्वल टू 1 इफ j plus 1 is divisible by I, otherwise a i j इक्वल टू 0। सो ये जो i और j हैं ये इस सेट से आ रहे हैं 1 2 3 से, और ये जो एलिमेंट है वो इस रूल के अकॉर्डिंग आएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। मोर देन वन करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको चेक करने पड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स एम बना लेते हैं कि क्या बनेगी। सो मैट्रिक्स एम जो है वो आपकी ए आई जे 3x3 टाइप की है। ठीक है, तो 3x3 इन जनरल हम लोग मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ से। A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33, ये मैट्रिक्स है। क्लियर। अब यहाँ से आई ना, ये एलिमेंट कैसे इसमें रखेंगे हम लोग। सो जैसे A11 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर I क्या है आपका 1 है और J भी कैसा है 1 है। हमें J+1 अगर डिविजिबल है I से, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1+1 हो जाएगा आपका 2, और 1 से 2 आप डिवाइड कर सकते हो। सो इस समय जो ए आई जे की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। सिमिलरली ये पूरी रो, इसमें आई 1 रहने वाला है, तो आई अगर 1 है तो वो तो सारे नंबर को डिवाइड कर देगा। सो दैट इज ये आपके सारे क्या हो जाएंगे 1 1 हो जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ पर आते हो, आई आपका कैसा है यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर जे चेंज हो रहा है। जे पहले में कितना है दैट इज 1, तो J+1 को डिवाइड करना है ना, तो 1+1 2, 2 2 को डिवाइड करता है तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 4 को डिवाइड करता है तो ये 1 हो जाएगा। 3 2 को डिवाइड नहीं करेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। एंड 3 3 को डिवाइड करता है तो ये आपका 1 हो जाएगा, और 3 4 को डिवाइड नहीं करेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करता है तो 1 लेना है, और डिवाइड नहीं करता तो ए आई जे विल बी 0। ठीक है, नाउ m तो आपके पास में आ गया। अब ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है इनवर्टिबल चेक करना है m का। सो इनवर्टिबल और नॉन इनवर्टिबल, अगर डिटरमिनेंट आपका 0 आता है सो वो क्या होता है आपका नॉन इनवर्टिबल, यानी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको। अगर डी इज नॉट इक्वल टू 0 यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये कैसा होता है इन्वर्टिबल होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ m, सो दैट इज 1, एंड 0 -1, सो दैट इज -1, एंड -1 तो यहाँ से आएगा 0 - 0 विच इज 0, एंड +1 सो दैट इज 1। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा -1 +1 विच इज 0। सो डिटरमिनेंट m कितना आ गया आपका, ये आपका 0 आ गया। सो ये इन्वर्टिबल तो नहीं है, नॉन इन्वर्टिबल है। कैसा है नॉन इन्वर्टिबल। तो ऑप्शन ए तो आपका यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स दिस सच दैट दिस, इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स एम आपको पता है ही, ये आपके पास में मैट्रिक्स एम है। तो यहाँ से मैं क्या कराता हूँ, इसमें A1 A2 A3 से आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ यहीं पर करा लेता हूँ A1 A2 एंड A3 इक्वल में आपके पास में है -A1 -A2 एंड -A3। ये कह रहा है कि क्या कोई एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करी, कोई अगर एक एग्जिस्ट कर रही तो हम इसको सही करेक्ट कर देंगे। सो यहाँ से चेक करते हैं अपन, निकालते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू -A1। फिर यहाँ से A1 हो जाएगा और ये आपका A3 हो जाएगा। सो A1 प्लस A3 विल बी माइनस का A2। ठीक है, और यहाँ से A2 आ जाएगा आपका, A2 इक्वल टू माइनस का A3, माइनस का A3। ठीक है, सो यहाँ से A2 कितना आ गया -A3 आ गया, और A1 प्लस A2 -A2 है। तो अगर आप इसमें पुट करते हो A1 प्लस A3 जगह -A2, सो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है A1 विल बी 0। A1 कैसा आ गया 0 आ गया, और सिर्फ A1 ही 0 है, बाकी A2 इक्वल टू -A3 रहेगा। तो A2 और A3 के लिए तो इनफाइनाइट चॉइसेस है, आप कुछ भी रख सकते हो A2 A3 की जगह। A1 तो 0 है आपका, तो हमें नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स चाहिए थी ऐसी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो उसने पूछा था देयर एग्जिस्ट, ऑफ कोर्स एक क्या इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे ऐसी, तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। द सेट x बिलोंग्स टू R3 mx इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन का सेट है आपका। ठीक है, ये कह रहा है 0 के अलावा और भी सॉल्यूशन होंगे क्या इसके। ठीक है, अगर सिर्फ 0 है तब तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर 0 के अलावा और भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं mx। तो m आपके पास में यहाँ पर दे रखा है दैट इज 1। ऐसे ही बनेगा ये भी है ना, x1 x2 x3। बस यहाँ पर मैं करके दोबारा दिखा देता हूँ, 1 0 1 1 1 0। ठीक है, यहाँ पर आएगा x1 x2 x3। बस आपका राइट हैंड साइड में क्योंकि आपको 0 चाहिए तो आप 0 0 0 कर लोगे। ठीक है, सो यहाँ से बन जाएगा आपका x1
plus x2 plus x3 equal to 0. Second equation will be x1 and plus x3 will be 0. And third equation will be x2 equal to 0. So x2 तो 0 आ गया, x2 0 आ गया, आप यहाँ पर पुट कर सकते हो. सो यहाँ से x1 plus x3 will be 0. इट मीन्स यहाँ से भी सेम है, तो यहाँ से मतलब ये आया कि x1 इक्वल टू माइनस x3. तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो x2 तो 0 है, बाकी x1 x3 के पास में आपके पास में इनफाइनाइट चॉइस है, आप कुछ भी रखो x1 x3, ठीक है. तो यहाँ से आपके पास में इनफाइनाइट चॉइसेस हैं. तो यहाँ पर सिर्फ 0 तो सॉल्यूशन नहीं है, उसके अलावा आपके पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. तो बिल्कुल सही है, ये सिर्फ 0 के इक्वल नहीं है, बात सही है. ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है. Matrix M minus 2i is invertible where I is the 3 cross 3 identity matrix. M minus 2i. M minus 2i कैलकुलेट कर लेते हैं. So M minus 2i. So यहीं से निकाल लेते हैं डायरेक्ट. So this will be M minus 2i यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो. So 1 minus 2 minus 1 हो जाएगा 1 1 and 1 minus 2 and 1 0 1 and minus 2. डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा -1. सो दैट इज 4 - 1 विच इज 3 एंड प्लस -1 अगेन, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2. सो हो जाएगा माइनस का 2 एंड प्लस का 1. सो दैट इज 1 एंड ये 1 ही रहेगा. सो यहाँ से -3, ये प्लस का 2 प्लस का 1 विच इज 0. सो ये कैसी आपकी 0 आया यानी कि नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है. सो ये कह रहा है इन्वर्टिबल, तो ये तो गलत है, नॉन इन्वर्टिबल है. तो 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है, बी एंड सी. सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.